भगवान बोले कि देवी अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, सुदामा का दुख और नहीं झेला जाता मुझसे, अब मैं और नहीं झेल सकता। ऐसा कौन सा पाप किया है सुदामा ने जिसकी इतनी बड़ी सजा सुदामा को भोगनी पड़ रही है? अरे किया ही क्या है उसने? सिर्फ एक गलती ही तो की है, सिर्फ एक गलती की है, और वो भी बचपन में। और गलती क्या थी सुदामा की? कि कृष्ण के हिस्से के चने खा गए। बस सिर्फ एक ही तो गलती थी कि कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए। जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो गुरु माता ने कहा कि बेटा, सुदामा और कृष्ण से कि बेटा जाओ भोजन के लिए लकड़ी बीन के ले आओ, हवन के लिए संविदा लेके आओ। और जैसे ही कृष्ण और सुदामा जाने लगे तो मौसम हो रहा था बरसात का। गुरु माता ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो इनको बीच में बरसात आ जाए, इसलिए गुरु माता ने एक पोटली, छोटी सी चने की पोटली बना करके सुदामा के हाथ में दे दी। कृष्ण बाहर खड़े थे, सुदामा के हाथ में वो पोटली देकर के गुरु माता ने कहा कि बेटा सुदामा, जब तुम दोनों को भूख लगे ना तो आधे आधे करके खा लेना, आधे कृष्ण खा लेगा, आधे तुम खा लेना। और पोटली को छुपा के सुदामा रख के और चले गए। लकड़ी बीनते 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 बरसात आ गई, और इतनी तेज बरसात कि कृष्ण और सुदामा को एक वृक्ष के नीचे शरण लेनी पड़ी। भगवान तो ऊपर चढ़ गए वृक्ष की डाली पर, और सुदामा नीचे वृक्ष के नीचे उस बरसात से बचने के लिए बैठ गए। बहुत देर हो गई बरसात होते होते, सुदामा को लगी भूख, बर्दाश्त ना हुआ उससे। इतनी तेज भूख लगी सुदामा को कि वो पोटली जो गुरु माता ने दी थी उसको खोल करके और वो चने कुटकने लगे। कुटकते कुटकते उसको जैसे ही देखा तो उसमें कुछ ही चने बचे थे, और भूख थी ज्यादा। ऊपर से भगवान देख रहे थे, यानी कुट कुट की आवाज आ रही थी, खाने की जैसी आवाज आती। भगवान ने पूछा सुदामा से, सुदामा ये आवाज किसकी आ रही है? कुछ खा रहे हो क्या? क्योंकि कृष्ण तो जानते ही नहीं थे गुरु माता ने सुदामा को क्या दिया। कुछ खा रहे हो क्या? जब सुदामा ने सोचा कि अगर मैंने कृष्ण से कहा कि मैं चने खा रहा हूं तो ये तुरंत मुझसे ले लेगा और खा लेगा, इसलिए सुदामा के मुंह से झूठ निकल गया। सुदामा ने झूठ बोल दिया कन्हैया को कि लाला कन्हैया, वो बरसात हो रही है ना तो ठंडी लग रही है, सर्दी लग रही है, और सर्दी से ना मेरे दांत कट कट कर रहे हैं, दांत। झूठ बोल दिया, मेरे दांत बज रहे हैं। और सारे चने सुदामा खा गए। जब लौट करके आए तो दोनों एक साथ गुरु माता के कक्ष में प्रवेश किया तो गुरु माता ने उन दोनों को देखते ही बस पहला प्रश्न यही कर दिया कि कन्हैया और सुदामा, तुम दोनों ने चने खाए कि नहीं? तुमको भूख लगी होगी। बस सुदामा ने ऐसे नेत्र नीचे झुका लिए क्योंकि बगल में कन्हैया खड़े हैं, और कन्हैया ने सुदामा की ओर देखा और ऐसे ऐसे इशारा किया, अच्छा तो ये दांत सर्दी के नहीं थे, ये चने के दांत थे, ये दांत सर्दी के नहीं। भगवान कहते हैं रुक्मणी, सिर्फ इतनी सी गलती सुदामा से हुई कि वो मेरा हिस्सा खा गया। शास्त्र कहता है किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि उस हिस्से को पाकर जो तुम इस समय बड़े इतरा रहे हो ना कि मैं इतना, मेरे पास इतना आ गया, उसका मैंने ले लिया, उसका मैंने ले लिया, एक दिन ऐसा आएगा कि सुदामा जैसी गरीबी भोगनी पड़ेगी। किसी का भी हिस्सा नहीं खाना।